गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। ईश्वर कहे तो टल जाए, गुरु कहे से हो। के रज का मैं करता हूं चंदन, गुरु चंद के रज का मैं करता हूं चंदन, शारदा मां के चरण बिंद का करता हूं मैं वंदन। आप सभी का इतना प्यार मिला है, इसलिए आप सभी को दिल से करता हूं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आप लोगों का अनंत प्यार मिला है। अनंत प्यार कर सकते हैं। गागर में सागर की तरह है। मेरा दिल गदगद है। पिछले आप लोगों के सामने 2-3 ट्रिक लेकर आया था। पिछले बार आपने देखा था देश के 28 राज्यों का किस तरह से आप लोगों ने सामने में पेश किया था, और आप लोग बहुत कमेंट भी किए हैं। और इसमें से एक कमेंट हमको सबसे अलग हटके लगा। वो कमेंट था कि जो 10th क्लास में पढ़ना कंपटीशन के परीक्षाओं में आते हैं, वैसे 500 विद्यार्थी भी मेरे पास सलाह लेकर आए थे कि आप ट्रिकी के तो मास्टर हैं, चूंकि आपने बहुत कविता बनाया है। यस, मैंने कविता बनाया बहुत सा। तो ट्रिक के माध्यम से आपने जो 10th क्लास में पढ़ना केमिस्ट्री में अम्ल के बारे में, तो उसमें कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये इन कंपटीशन के एग्जामों में भी आते रहते हैं। मैं देखा हूँ एयरफोर्स का, नेवी का, रेलवे ड्राइवर का, या ग्रुप डी का होता है, एसएससी में आदि परीक्षाओं में कंपटीशन में पूछते रहते हैं। जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, तो लीजिए आज मैं खास करके आज का जो एपिसोड है वह लेकर आया हूँ। कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आऊंगा, और निश्चित तौर पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये तो आपके आई थिंक कि आपके जो मोबाइल है उस मोबाइल में नजर कितने प्रकार के ट्रिक्स आपके सामने आए होंगे। ये विष्णु का ट्रिक है, देख लीजिए कि आपके दिल में बैठ पाता है नहीं पाता है, तो वक्त ही बतलाएगा। सौभाग्य में सब दिन से होता है, देखिए आगे क्या होता है। लीजिए आपके समक्ष आ गए हैं। आपका जो सपना था, उसका सपना को मैं भरपूर प्रयास किया हूं कि आपके ट्रिक के माध्यम से हंसते खेलते आपको बता पाऊं। तो लीजिए, ये पहला लिखा हुआ देखिए, ए मालिक दहीला, ए मालिक दहीला। अब सोचिए कि दहीले देने की बात कर रहे हैं हम, इसमें से कौन सा ट्रिक है भाई? ये क्या है? तो ए से एप्पल। ए से क्या होता है? एप्पल। एप्पल मने होता है सेव। मालिक मने मालिक कोई अम्ल नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्वाद में जो खट्टा होता है, स्वाद में जो खट्टा होता है उसको अम्ल बोलते हैं। विशेष बताएंगे इसके बारे में, पहले देखिए आपको अम्ल ले चलता हूँ। ए मने एप्पल, एप्पल मालिक मतलब मैलिक, मालिक मने मैलिक। यह सेव है, और सेव में मालिक से समझिए कि मैलिक होता है। क्या होता है? मैलिक। ए मालिक, एप्पल माने सेव, सेव में मैलिक अम्ल होता है। दहीला, तो दही में कौन सा? ला से लैक्टिक, ला से लैक्टिक होता है। दही में लैक्टिक अम्ल, इसका ये हुआ ए मालिक दहीला। काहे दहीला? नींबू संतरा सिट्टी हो गया, हमने सड़ गया। नींबू नाश्ता में मालिक है, तो संतरा नाश्ता में आएगा ना, तो नींबू संतरा सिट्टी हो गया। सिट्टी माने सिट्रिक। क्या होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। सज संतरा सज सड़ गया, या इसे आप रखिए नींबू संतरा सिट्टी हो, मतलब सड़ के सिट्टी छोटा जाना, एकदम सड़ जाना, तो नींबू संतरा में सिट्टी अम्ल हो गया। ए मालिक दहीला, ए माने एप्पल, सेव, सेव में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक, और दहीला मतलब दही में लैक्टिक अम्ल। समझ आ गया? अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ है इमली का बूटा, तो गाना सुने होंगे, उसी में मैंने बनाया इमली का बूटा। बू से मतलब नहीं, टा, और से हुआ अंगूर, अंगूर, और इमली का बूटा, टा माने टाट्रिक, टाट्रिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर, आई, से अंगूर, ई से इमली, इसमें क्या होता है? टा से टाट्रिक अम्ल होता है।
इमली का बूटा, टा, टमाटर पालक का जेली, आपने जेली खाया होगा टमाटर का, तो टमाटर पालक में जेली, जेली माने ऑफ जेली का, जेली का मतलब ऑफ जेली, जेलिक, जेली का मतलब देखिए जेलिक होता है, ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड, इसमें होता है टमाटर पालक का ऑक्जेलिक। और जब देखिए चाय में टॉनिक पियल करा डेली, इमली का बूटा, टमाटर पालक का जेली, चाय में टॉनिक पियल करा डेली। चाय में टॉनिक, टॉनिक मतलब ये मिलता जुलता शब्द है टैनिक, क्या होता है? टैनिक होता है, टॉनिक कोई अम्ल नहीं है, इस चाय से टॉनिक से याद रखिएगा टैनिक। तो फिर सुन लीजिए, इमली का बूटा, टमाटर पालक का जेली और चाय में टॉनिक का पियल करा डेली। तो इस तरह से आपको एक दोहा हो गया। दोहा में मैं दू का मैं करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ चलता हूँ कि ए मालिक दहिला, मतलब समझ गया, ए मालिक दहिला का है कि सड़ गया, का सड़ गया है, नींबू संतरा सड़ गया, सिट्टी हो गया, तो ए मालिक दहिला, मालिक माने मैंने, और दही, दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध यदि खट्टा हो जाए उसमें भी लैक्टिक अम्ल होता है। फिर नींबू संतरा सिट्री हो गया, यानी सिट्रिक अम्ल होता है। और यह बता दूं आपको, जितने भी करीब करीब अम्ल में उसका जो प्रत्यय शब्द होता है लास्ट में ई का आता है। अब देख लीजिएगा, जितने भी अम्ल होता है करीब करीब ई का आता है, एक आध दो को छोड़कर। अब हम चलते, इतना सारा हो गया। अब ये था दोहा के साथ। अब ये लोग को चलता हूं, इस तरह से देख ले आप। आंसू, आंसू कब बहते हैं? जब दुख आता है, तकलीफ आता है तो आंसू बहते हैं। लेकिन बहुत पहले भी आंसू बहा था। ये आंसू बहा जब सिया जी लंका चले गए, सब लोग रो रहे थे, राम जी रो रहे थे, पेड़ से कुछ सीता को देखा, सीता को देखा है, यानी आंसू बहा जब सिया लंका में चले गए। तो ई का आता है ट्रिक, इसलिए सियालिक, सिया को लंका ले गया, सियालिक हो गया। आंसू में सियालिक अम्ल होता है। और कीवी अनार है, एक अनार 100 बीमार। जब बीमार पड़ता है इंसान तो डॉक्टर क्या बोलता है? अनार खाइए, कहला एकदम लट गए हैं, दुबला पतला लीन एंड थीन हो गए हैं, तो कीवी अनार दोनों एक दूसरे का देखिएगा, अनार और कीवी जैसा लगता है देखने में। तो कीवी अनार खाइएगा तो इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है फोलिक, मतलब फूल जाइएगा। लट गए हैं, दुबला पतला है, तो अनार खाइएगा तो क्या हो जाएगा? फूल जाइएगा। इसलिए कीवी अनार में फोलिक अम्ल, फुला दीजिएगा, फुला दिएगा, खाइए अनार। अब आगे चलते हैं। लाल चींटी, बिच्छू और नेटल का पौधा, ये नेटल का पौधा जंगली पौधा है, जंगली पौधा। लाल चींटी, काला चींटी होता है, वो नहीं, बिच्छू और नेटल का पौधा जो होता है वह मारता है तो फाड़ देता है। क्या कर देता है? फाड़ देता है। इसलिए उसको फार्मिक अम्ल, हालांकि इसको मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं, बट लेकिन फार्मिक अम्ल जो थोड़ा मशहूर है। तो लाल चींटी, बिच्छी, नेटल का पौधा में फार्मिक अम्ल चूंकि फाड़ देता है तो फार्मिक अम्ल याद रखिए, फार्मिक अम्ल। लाल चींटी को देहात में लोग माटा बोलता है, माटा, खास करके आम के पत्ता पर देखे होंगे आप लोग रहता है। तो लाल चींटी, बिच्छू, नेटल का पौधा फाड़ दिया तो फार्मिक अम्ल हो गया। अब आगे चलते हैं। सिरका एसिटिक है। अब इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे सिरका का? तो सिर का दर्द अगर हो जाए, सिर का दर्द कब होता है दर्द? एसिटिक, अगर एसी में ज्यादा टिक जाइएगा तो सिर का दर्द हो जाएगा। एसी में अगर टिक जाइए, एसिटिक, एसी में टिकला जहां का हो तो सिर का दर्द हो जाएगा, सिरका में एसिटिक होगा। यह याद रखिएगा, एसिटिक, सिरका माने सिर का दर्द कब होगा? जब आप एसी में टिक जाइएगा तो सिर का दर्द हो जाएगा, हटिए वहां से ठीक हो जाएगा। फिर मक्खन है, आहिरे मक्खन। मक्खन को दो तरह से हम समझ सकते हैं। मक्खन को अंग्रेजी में कहते हैं बटर। तो बटर से बना ब्यूटरिक, चूंकि बताया ना सबके अंत में एक प्रत्यय आता है, तो मक्खन से ब्यूटरिक, या मक्खन खाइएगा तो एकदम ब्यूटनेस बढ़ जाएगा आपके चेहरे का, ब्यूटनेस बढ़ जाएगा मक्खन खाने से। मक्खन ऐसा मुलायम हो जाएगा, आपका गाल एकदम, क्या कहना है। तो मक्खन खाइए तो आपकी सुंदरता बढ़ जाएगा, ब्यूटनेस बढ़ जाएगा। देखिए कृष्ण जी मक्खन क्या करते थे, देखिए उनका कितना आकर्षक। इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर कोई अगर परमात्मा के रूप में आए हैं तो कृष्ण थे, क्योंकि उनका लगाव मक्खन से था। और हम लोग क्या खाते हैं? चाउमीन खाते हैं, चाउमीन, फास्ट फूड खा के बेरामी, बीमारी नहीं बेरामी फैला देते हैं।
क्या खिला देते हैं? डेरा में। मक्खन खाइए, देखिए किसकी तरह रहेगा, मस्त। चलिए मक्खन में ब्यूटेरिक, क्योंकि मक्खन को अंग्रेजी बटर बोलते हैं, ब्यूटेरिक अम्ल हो गया, ब्यूटेरिक एसिड अम्ल। अब आगे चलते हैं ईख। घोंचू कहे थे कि ईख तू ले आओ खेत में तूर के, अब एकदम खराब ला दिया। ईख, ईख कैसे याद रखिएगा? एको न ठीक, 5 हो गई खिलाया, सब खराब। तो ईख कैसा? एको न ठीक, एकोनेटिक, एकोनेटिक याद रखिए। एक ईख एको न ठीक, एकोनेटिक हो गया, यहाँ पे पहुंच गए। अब से लहसुन, लहसुन में भी अम्ल पाया जाता है। तो लहसुन देखिए यहाँ पे सून है तो यहाँ सीन है, सून है तो सीन से याद रखिए, लहसुन एलिसिन। ला एक में हा हट गया, हा से हट गया, लहसुन तो एलिसिन, इसमें इधर से याद रखिए। अब आते हैं गेहूं। गेहूं, गेहूं आप लोग सभी जान रहे हैं गेहूं। तो गेहूं ये ग्लूटेनिक हो गया। तो ये देखिए गा से गेहूं में, गा से ग्लूटेनिक है। तो गा ये जो है क्या करते हैं इसको, ये गेहूं को याद रखने के लिए जैसे गेहूं जो है एक गल्ला होता है, गल्ला है जो टन भर होता है, मतलब गेहूं को ग्लूटेनिक मैंने टन भर हुआ, इसलिए इसको याद रखेंगे गेहूं, गेहूं का ग्लूटेनिक। समझे आप लोग? थोड़ा बोला कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को। गेहूं कैसे याद रखेंगे कि गल्ला है, गल्ला कैसे हुआ? टन भर हुआ है। कैसे हुआ है? गेहूं ग्लूटेनिक। अब आइए घास। घास में भी हम लोग आप सोचते होंगे जो घास होता है उसमें भी कोई एसिड पाया जाता है। वो कैसे याद रखिएगा कि घास जहां होता है समझिए बंजर हो गया, कोई फसल नहीं हो रहा, तब बंजर हो गया, तब बंजर से बेंजोइक। घास कहाँ होता है? जहां बंजर है, कुछ नहीं हो रहा, तो ये बेंजोइक हो गया। घास है बेंजोइक, जहां बंजर है वो घास। अब आगे आ गया जिसको पेशाब बोलते हैं, मूत्र बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो इसको ट्रिक याद रखना कि मूत्र में यूरिन, यूरिन कहते हैं अंग्रेजी में, और यूरिन से बना यूरिक एसिड। क्या बना? यूरिक एसिड। तो इस तरह से आपको ये ट्रिक था याद करने का। और कोई पूछना है आप लोग को? यस सर, क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है? अच्छा, प्रोटीन से तो बहुत अम्लों का भंडार है, बट आप पूछ रहे तो प्रोटीन में होता है अमीनो अम्ल। क्या होता है? प्रोटीन और अमीन। याद रखिए, प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। तो इस तरह से मैं कोशिश किया ट्रिक का, फिर एक बार देख लीजिए। मैं ले चलता हूं आपको, एक ब्रीफ दे रहा हूं सारांश। ए मालिक दहिला, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? नौकर। सुबह सुबह गया कि लीजिए ए मालिक दहिला, मालिक माने मैलिक याद रखना है। ए माने पलपन से मैलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू संतरा सड़ गया, सिट्टी, सिट्टी में सिट्टी माने सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू संतरा में क्या हो गया? नींबू संतरा सड़ गया, सिट्रिक। अब आगे चलते हैं। इमली का बूटा, ऐसे तो फिल्मी गाना, इमली का बूटा और बेली का पेट। इमली खट्टे मीठी पेट। उसी से लिया है कि इमली का बूटा का माने टार्टरिकम। कौची कौची में होता है? क्या क्या होता है? अंगूर में, आ से लिखा है अंगूर, और इमली में टार्टिकम होता है। टमाटर पालक का जेली बनता है दोनों का। तो टमाटर पालक का जेली, जेली बने और जेली कम होता है, याद रखना है। फिर चाय में टॉनिक पियल कर डेली। इमली का बूटा, टमाटर पालक का जेली, चाय में टॉनिक का पियल करा डेली। हाँ, तो चाय में टॉनिक, टॉनिक का मतलब टैनिक, टैनिक कब होता है? या तो ये तो था शहर के साथ। फिर आप देख लीजिए आंसू सिया माल लकड़म चली गई थी, इसलिए आंसू से सिया लिख हो गया। कीवी अनार, अनार खाने से फूल जाइएगा तो क्या हो जाएगा? फूलिक अम्ल। लाल चींटी बिच्छू नेटल का पौधा मार के फाड़ देता है फाड़ देता है तो दर्द होता है, चलिए पीड़ा होता है ना? तो उसको कहते हैं फार्मिकल, मार के काट कर दिया। आप लोग जीवन में कभी काटा होगा, लाल चींटी काटा होगा, बिच्छू भी काटा होगा, मुझे भी काटा है, आपको भी काटा होगा। तो अब छोड़ता है आपके शरीर में जिसका असहनीय पीड़ा होती है। अब अगर सिर का एसिडिक बताया तो सिर का दर्द हो जाएगा कब? जब एसी में टिकिएगा ढेर दर्द। एसिडिक, सिरका में एसिडिक। और मक्खन, मक्खन खाइएगा तो आपके चेहरे में ब्यूटीनेस आ जाएगा। और मक्खन का अंग्रेजी में ब्यूटर, बटर बोलते हैं, और बटर से बना है ब्यूटरिक। चलिए ईख, ईख से दे रहे हैं सीख का। ईख घोंचू का तरह लाया था, का नीमन में लिख लिया ना। ये कौन है? ठीक, ईख याद रहेगा? फिर बोलिए ईख। यस। अब लहसुन है, लहसुन आप लोग खाते होंगे। लहसुन, सून से सीन है एलिसिन, लहसुन एलिसिन। ये कैसा है? ये जो एस है एलिसिन। गेहूं,
गेहूं जो गल्ला होता है जिसमें टन भर हुआ, खूब खेती हुआ, तो क्या होता है गेहूं में गलोटेनी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर घास, घास कहाँ होता है जब बंजर है, कुछ फसल नहीं हो रहा है, तो वहां क्या हो जाएगा, बंजर हो जाता है। बंजर से बंदा बेंजोइक। और लास्ट है मूत्र, मूत्र में यूरिक एसिड होता है। अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो आपके जहां ज्वाइंट होता है वहां दर्द होने लगता है। यूरिक एसिड का बढ़ना खतरनाक है, इसका चेक होता है आपको, यूरिक पेशाब यूरिन चेक होता है, यूरिक टेस्ट। और बहुत से करीब करीब आपको सब हो ही गए हैं जिसे मैं बता दिया हूं। तो उम्मीद है कि यह ट्रिक जो है आप लोग को पसंद आया होगा। मैं भरपूर प्रयास किया हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक साथ साथ आपको दिल में बैठ जाए और इस तरह से आप अपना एक बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो निश्चित तौर पे अब मैं चाहता हूं कि आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब मैं लेता हूं आपसे विदा, ये कहते हुए कि शिक्षक आप लेकर कुछ करता है तो उस पर एक दो लाइन का शेर बनाया था मैं 10 साल पहले, पेपर में भी आया था। मैं बोल रहा हूं कि शिक्षक को इंसान है, शिक्षा को इंसान है जिस पर देश की शान है, यही फरिश्ता यही पैगंबर ईश्वर के समान है। शिक्षक ही है युग निर्माता, छात्रों के है भाग विधाता, अज्ञान रूपी राक्षस को मारकर और नारी से खिलाड़ी बनाता। शिक्षक को इंसान है जिस पर देश की शान है, यही फरिश्ता यही पैगंबर ईश्वर के समान है। तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट आप जरूर करें कैसा आपको लगा। सब्सक्राइब करिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेता हूं विदा। जय माता।